हे एवरीवन, जैसा कि जो हमारे बीटीएस मेंबर्स थे वो 21 दिसंबर को लाइव आए हुए थे वेवर्स पे साथ के साथों लोग, जिसमें उन्होंने क्रिसमस को मनाया हुआ था एंड उन्होंने जो है वो त्यों का बर्थडे सेलिब्रेशन भी किया हुआ था। प्री बर्थडे सेलिब्रेशन था एंड इसमें उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हुई थी। 48 मिनट्स का लाइव था। सो जो है मैं इसको पूरा हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ। वर्ड टू वर्ड तो नहीं हो पाएगा, अदरवाइज जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी जो की पॉइंट्स हैं कि सबसे ज़रूरी बातें क्या थी उस लाइव की, मैं उसको आपको पूरे हिंदी में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो सबसे पहले लाइव स्टार्ट होती है और हमारे साथ के साथों मेंबर इंक्लूडिंग सुगा हमको दिखाई देते हैं। और ये जो लाइव थी ये पहले जैसी वाइब्स दे रही थी, जिसमें सब सजावटें वगैरह जैसे पहले मिलिट्री से पहले जब OT7 थी सो जैसे वहाँ की सजावटें वगैरह होती थी वैसे ही सजावट थी। बगल में क्रिसमस ट्री रखा हुआ था एंड ये वीवर्स पे लाइव थी। सो जो स्टार्ट होती है, जो जिमिन होते हैं जो उनके लिए स्ट्रॉबेरी केक आया होता है उस पर वो माचिस से कैंडल को जलाते होते हैं, लेकिन जो माचिस की तीली होती है वो उनके हाथ से स्लिप होकर त्यों के पैंट पे गिर जाती है एंड त्यों का पैंट जो होता है वो थोड़ा सा जल भी जाता है एंड जो जिमिन होते हैं वो उसको हाथों से रब करते हैं। लाइव ऐसे ही स्टार्ट होती है और सारे मेंबर्स का ध्यान उसी तरफ होता है जो माचिस की तीली त्यों के ऊपर गिरी थी। तो जो हम जो बोलते हैं वे वाई, मतलब कि यही सब देख करके तो कोई बोलता है देयर इज अ फायर, वहाँ पे आग है, उसमें आग है, हो सकता है वो त्यों को हर्ट कर सकती है। देन उसके बाद में वो लोग उस जगह से अपना ध्यान हटाते हैं और बोलते हैं 1 2 3 बैंक 10 वी आर BTS। वो सबको जो होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड इस तरीके से उन लोग की लाइव स्टार्ट होती है। देन सभी मेंबर्स इतना कहते हैं, उसके बाद बोलते हैं अभी लगता है कि ज़्यादा जो आर्मीज हैं वो लाइव को ज्वाइन नहीं की हुई हैं। देन उनके सामने कुछ खाने वाली चीज़ें भी रखी होती हैं, जिसमें से एक होता है हॉट टॉप जो कि फिश टाइप की मछलियाँ होती हैं, उस टाइप का पैनकेक वगैरह होता है। उसको जिहोप एंड जंगकुक उठाते हैं, खाने लग जाते हैं। देन जो नामजून होते हैं वो जिमिन से कहते हैं कि जिमिन तुमने अपने जो बालों के रूट्स हैं उनको डाई क्यों नहीं किया हुआ है। सो जिमिन मैंने किया हुआ है, मैंने अपने जो बाल हैं उनके रूट्स को डाई किया हुआ है। RM वाई इज दिस सो डार्क, ये इतना डार्क क्यों है। सो जो जिहोप होते हैं वो कहते हैं क्या ये ट्रेंड में नहीं है अपने रूट्स को नेचुरल छोड़ना, यानी कि ये ट्रेंड कर रहा है कि आप अपने जो हेयर्स के रूट हैं उनको जो है डाई मत करो, उनको नेचुरली छोड़ो। इट्स ट्रेंडी टू लीव इट, इसको जो है ट्रेंडी है इस तरीके से छोड़ देना। देन जो जिमिन होते हैं वो कहते हैं कि जो कैमरा है वो बहुत दूर खड़ा है, क्या आर्मी से हमारी आवाज़ सुन सकती है, क्या हम लोग जो बोलेंगे वो आर्मीज तक जाएगा। सो जो नामजून होते हैं वो बहुत तेजी से बोलते हैं कैन यू हियर अस आर्मीज, क्या आप हम लोग की आवाज़ को सुन सकती हैं। फिर उसके बाद में जो सारे मेंबर्स होते हैं वो आर्मीज को हैप्पी न्यू ईयर ग्रीट करते हैं। देन जेहोप बोलते हैं कि अभी जो है न्यू ईयर का एंड होने वाला है, लेकिन हम लोग क्या बहुत जल्दी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि अभी 9 दिन है, उस टाइम पे 21 दिसंबर थी। देन उसके बाद में कोई बोलता है, मे बी शुका बोलते हैं कि अभी 2 हफ्ते भी नहीं रह गए हैं, मतलब न्यू ईयर आने वाला है और हमारे ख्याल से आज 21 दिसंबर है, तो ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है। तो इतने में जो त्यों होते हैं वो बोलते हैं चलो हम एक बार इसको जापानीज में सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। सभी लोग जो होते हैं जापानीज में हैप्पी न्यू ईयर ग्रीट करते हैं। देन त्यों बोलते हैं चलो अब चाइनीज में करते हैं, सभी मेंबर्स जो होते हैं वो चाइनीज में हैप्पी न्यू ईयर विश करते हैं। फिर RM कहते हैं अब इंग्लिश में करते हैं, तो सभी लोग बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। देन जिहोप कहते हैं कि क्या स्पेनिश में किसी को आता है विश करना। सो नामजून काफ़ी ट्राई करते हैं लेकिन नहीं बोल पाते हैं, पर त्यों कहते हैं मुचो पिकांते, लेकिन मुचो पिकांते मतलब हैप्पी न्यू ईयर नहीं होता, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मुचो पिकांते मतलब होता है वेरी स्पाइसी, स्पेनिश में होता है हैप्पी न्यू ईयर। फेलिज आओ निएवो को स्पेनिश में हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं, लेकिन शायद BTS मेंबर्स को मुचो पिकांते का मतलब भी नहीं पता होता है, सो वो लोग कुछ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। देन उसके बाद में जो नामजून होते हैं वो बोलते हैं कितनी स्ट्रेंज बात है कि हम लोग जो है यहाँ पे कुछ भी बोलते हैं वो ट्रांसलेट होता है। सो शुगा बोलते हैं शायद ये AI होता है जो कि हमारी बातों को ट्रांसलेट करता है। सो जो जिहोप होते हैं वो बोलते हैं कितनी अजीब और कितनी अच्छी बात है कि जो प्रोफेशनल्स हैं वो हमेशा अपनी ड्यूटी पे रहते हैं और हम सातों जो बोलते हैं हम सातों की बातों को वो ट्रांसलेट करते हैं। वो कितने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं और अपनी ड्यूटी को लेकर वो कितने ज़्यादा गंभीर हैं कि हम लोग जो बोलें वो उसको तुरंत ट्रांसलेट करते हैं। हम सातों की बातों को और हमेशा करते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं वो तुरंत ही ट्रांसलेट होकर लिख के आता है, चाहे हम लाइव पे हों चाहे हम कहीं पे भी हों। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। सो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए जो त्यों होते हैं वो बहुत तेज़ी से बोलते हैं हेलो एवरीवन माय नेम इज किम सियांग। सो ये भी लिख करके आता है, ये भी ट्रांसलेट होता है। सो जिमिन बोलते हैं आपको धीरे बोलने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी ट्रांसलेट होकर आता है। तो उसके बाद में त्यों फिर तेज़ी से कुछ बोलते हैं, फिर से ट्रांसलेट होकर आता है। सो वो लोग काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थे कि किस तरीके से जो ट्रांसलेटर्स होते हैं प्रोफेशनल्स उनकी हर एक बातों को ट्रांसलेट करते हैं तुरंत ही। देन उसके बाद में जो नामजून होते हैं वो टेबल पे जितने भी खाने की चीज़ रखी होती है
को इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये फिश बन है, ये स्वीट पोटैटो है, ये हॉट ट्योक है। देन उसके बाद में कोई बोलता है कि ये स्ट्रॉबेरी जो है केक है। तो जिमिन बोलते हैं कि तुमने इसको लाइट नहीं किया, इस पर कैंडल नहीं जलाई, मुझे जलाना चाहिए। सो जिमिन बोलते हैं मैं वही कर रहा था तभी त्योंग की पैंट जल गई थी। सो उसके बाद में कोई बोलता है कि जो स्ट्रॉबेरी केक है उसका जो ट्रेंड होता है एंड में, जैसे कि त्योंग का बर्थडे पड़ता है। देन उसके बाद में जो जिहोप होते हैं वो बोलते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी केक होता है बहुत ज़्यादा क्लासी होता है। सो जो शायद जंकुक होते हैं वो बोलते हैं हाँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्थी केक होता है। देन उसके बाद में वो बोलते हैं कि ये केक एक तरीके से जो है न्यू ईयर के लिए भी है, जैसे कि 2026 आने वाला है और हमारे लिए 2026 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो शुगा बोलते हैं बिग ईयर। सो नामजून बोलते हैं हाँ, हमारे लिए बहुत बड़ा साल होने वाला है। देन उसके बाद में जिन सडनली बोलते हैं कि त्योंग का बर्थडे भी है। सो जो सब लोग होते हैं हाँ त्योंग का बर्थडे भी है। सभी लोग क्लैपिंग करते हैं एंड त्योंग को हैप्पी बर्थडे बोलते हैं एंड त्योंग बोलते हैं घमसामिदा, सबको थैंक यू करते हैं। जिमिन अपने हाथों में केक को उठाते हैं कि आप इसके जो कैंडल्स है इसको ब्लो कीजिए। देन उसके बाद में जिहोप कहते हैं कि चलो सभी लोग एक विश करते हैं। सभी अपने हाथ को जोड़ते हैं, आंखें बंद करते हैं विश करने के लिए। लेकिन तभी आर्यन बोलते हैं कि ये केक त्योंग के लिए है, सो त्योंग को सिर्फ विश करना चाहिए। सो त्योंग बोलते हैं अभी मेरा बर्थडे आया भी नहीं है। सो जिहोप बोलते हैं अगर ये कितना ज़्यादा फनी होगा कि जब त्योंग जो है वो कैंडल को ब्लो करे और हम में से कोई एक नीचे गिर पड़े। वही जो थे जिहोप गिर जाते हैं नीचे। देन उसके बाद में वो लोग कहते हैं हाँ ये एक मीम है, ऐसी एक मीम बनी है कि जब कैंडल को ब्लो करते हैं तो नीचे गिर जाते हैं। सो त्योंग बोलते हैं पहले मैं एक जो है विश को बनाऊंगा उसके बाद में। सो जो त्योंग थे वो कैंडल को विश मतलब कि विश करते हैं और कैंडल को ब्लो करते हैं और जिहोप तुरंत ही नीचे गिर जाते हैं। देन उसके बाद में कोई आर्मी होती है वो कमेंट करती है कि यूंगी अगर आप ये मैसेज को पढ़ें तो जिमिन को बोलिए उनकी रूट को डाई करने के लिए। लेकिन ये मैसेज जिमिन खुद पढ़ लेते हैं। वो बोलते हैं कि मैंने जो है अपने बाल को जो रूट है उसको डाई किया हुआ है। देन उसके बाद में कोई होता है वो बोलता है कि आपने मतलब ऐसा क्यों किया हुआ है। तो जिमिन बोलते हैं कि मेरे हेयर्स थे बहुत ज़्यादा डैमेज थे, लेकिन मैंने अभी इसको किया हुआ है और मैं उसको फिक्स करना चाहता हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं अपने बाल को किसी और रंग में रंगूँ? तो जिमिन बोलते हैं ये एक सीक्रेट है। सो ऐसी बातें होने लग जाती हैं कि जब भी कोई नया सॉन्ग आने वाला होता है हम सब अपने हेयर्स तक को छुपाते हैं कि कोई आर्मी हमारे हेयर को ना देख ले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा जो नया हेयर है वो नए सॉन्ग के साथ में ही दिखे। तो जब भी ऐसा कुछ होता है हमको सब कुछ छुपाना होता है, अपने लुक वगैरह को छुपाना होता है, यहाँ तक कि अपने हेयर कलर्स को भी कि हमने किस कलर के बाल किए हुए हैं, ताकि आर्मीज को सॉन्ग में ही दिखे हमारा वो कलर। देन उसके बाद में जो शुगा होते हैं वो बोलते हैं जैसा कि इस टाइम पे दिसंबर चल रहा है लेकिन अभी उतनी ठंडी नहीं पड़ रही है। तो जिमिन बोलते हैं क्या बात कर रहे हैं आप, मैं तो बहुत ज़्यादा ठंडा हूँ। जिन बोलते हैं मुझे बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही है और मैंने अपने घर में बॉयलर को भी ऑन रखा हुआ है जो कि 27 डिग्री पे है। तो जिमिन बोलते हैं कि मैंने सुना हुआ है कि आपके घर पे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि आपका घर बहुत ज़्यादा हॉट होता है। सो यही सभी लोग बातें करते हैं कि कौन अपने घर के टेम्परेचर को कितने डिग्री पे रखता है। जिहोप बोलते हैं 24 से 25 सही होता है। नामजून बोलते हैं कि मैं अपने घर को मुझे 21 डिग्री पे रखता हूँ। देन कोई कहता है कि जो जंकुक है उनका जो घर होता है वो ज़्यादा कोल्ड होता है। सो शुगा कहते हैं कि वैसे तो दिसंबर है लेकिन ज़्यादा ठंडी नहीं पड़ रही है। सुजिन कहते हैं कि अभी शूटिंग से पहले रिहर्सल वगैरह से पहले बहुत ज़्यादा कोल्ड था, मुझे ना बहुत तेज़ी से ठंडी लग गई थी शूटिंग वगैरह करने से पहले, रिहर्सल वगैरह करने से पहले, जैसा कि वहाँ पे बॉयलर भी ऑन नहीं था। तो जिमिन तुरंत ही अपनी जैकेट निकाल के उनको उड़ा देते हैं, जिहोप भी ला करके देते हैं। नामजून भी कोशिश करते हैं लेकिन नामजून ने नीचे कुछ पहना नहीं हुआ था एंड इतनी पूरी कन्वर्सेशन में सिर्फ 6 मेंबर बात कर रहे थे, त्योंग सिर्फ सुन रहे थे। तो इसके बाद में सब कुछ उनको उड़ा देते हैं। सभी मेंबर्स जो होते हैं कहते हैं अभी आपको कैसा फील हो रहा है, अभी आप गर्म फील कर रहे हैं नहीं? देन जिहोप कहते हैं मेरे हाथों में स्क्रैच आ गया है। सो नामजून बोलते हैं आप ऐसे सोते हैं, उनकी एक्टिंग करके दिखाते हैं तो आपने खुद को ही खरोच लिया होगा। तो जिहोप कहते हैं कि मैं अपने आप को नहीं खरोचता हूँ, मैं ऐसे नहीं सोता हूँ। सो इस बात को सुनकर सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं कि जिहोप ने अपने आप को ही मतलब कि खुरेच लिया है सोते हुए। एंड नामजून उनकी काफ़ी ज़्यादा एक्टिंग कर रहे थे कि जिहोप कैसे सोते हैं। देन उसके बाद में सभी जो होते हैं जिहोप के सोने के पोजीशन का मजाक उड़ाने लग जाते हैं। तो जो सब कहते हैं कि जो जिहोप होते हैं वो अच्छे से नहीं सोते, हमेशा उलटते पलटते रहते हैं। सो जिहोप कहते हैं नहीं मैं पीसफुली सोता हूँ। सो जिन कहते हैं कि आपको कैसे पता कि आप सोते हुए कैसे देखते हैं? सो जो जंकुक होते हैं वो कहते हैं कि मैं पहले बहुत बुरा सोता था लेकिन अभी मैं जो हूँ पीसफुली सोता हूँ। तो जिमिन कहते हैं कि तुम जब आर्मी में थे उस टाइम पे तुम टोस्टिंग एंड टर्निंग करते रहते थे। जो मेज है इसके इतना बड़ा मिलिट्री का बेड होता है एंड ये मिलिट्री में अच्छे से सो नहीं पाता था, ये पूरे टाइम रोल करता रहता था इधर से उधर। और इस बात को सुनकर सभी हंसने लग जाते हैं। उसके बाद जो त्योंग होते हैं वो कहते हैं कि एवरीवन नया साल आने वाला है। तो नामजून जो होते हैं वो कहते हैं हाँ 2026 आने वाला है और पता नहीं क्यों टाइम इतना स्लो चल रहा है, मैं चाहता हूँ 2026
बहुत जल्द से जल्द आए। लेकिन उसके बाद में सभी मेंबर्स कहते हैं हाँ हाँ आना चाहिए, क्योंकि 2026 बहुत अच्छा ईयर होने वाला है हम लोग के लिए। देन वही नामजून कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आगे चल के जो कंपनी है वो हमारा थोड़ा और ध्यान रखेगी। तो जो जेहोप होते हैं, क्यों तुम क्यों ऐसा बोलते हो? तो बोलते हैं कि मतलब मैं ऐसी चीज़ें यूजुअली नहीं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ कि कंपनी है उनको थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। तो शुगर कहते हैं कि क्या तुमको कंपनी की तरफ से प्यार नहीं दिखता है? वो ऑलरेडी बहुत कुछ करते हैं हमारे लिए। जंगकुक, त्योंग एंड जिमिन तीनों शांत थे और तीनों हंस रहे थे। इनकी बातों को सुन के वो कुछ बोल नहीं रहे थे। जिन कहते हैं कि जो कंपनी है वो अपना बेस्ट कर रही है जितना हो सकता है, और इस चीज़ को दिखाने के लिए उन्होंने हमको एक ट्रॉफी दी हुई है, जो कि 30 मिलियन फॉलोअर्स पे उनको ये ट्रॉफी दी गई हुई थी। तो जिन कहते हैं कि जो वेवर्स है उसने हमको ये ट्रॉफी दी हुई है। सो ट्रॉफी नीचे से उठाते हैं एंड मेंबर्स को दिखाते हैं। जिमिन लेते हैं, जिमिन के हाथ से त्योंग भी लेते हैं, लेकिन त्योंग को ट्रॉफी नहीं मिलती है। अनफॉर्चुनेटली सारे मेंबर्स के हाथों में ट्रॉफी आती है, लेकिन उन्हें टच करने को नहीं मिलती। एंड त्योंग ऐसा था, उनको देख के लग रहा था कि बहुत ही ईगरली ट्रॉफी को पकड़ना चाहते थे, लेकिन उनको नहीं मिलती है, सभी को मिलती है। सो जो शुगर होते हैं वो कहते हैं देखो वेवर्स ने हमको कितना अच्छा अवार्ड दिया है। सो जिमिन होते हैं वो कहते हैं 2021 में हमने 10 मिलियन क्रॉस किया था, 23 में 20 और 25 में 30 मिलियन क्रॉस किया हुआ है। सो जो जिन होते हैं वो कहते हैं मेरे घर में भी एक ऐसी ट्रॉफी है जो वेवर्स ने मुझको दी हुई है, डेडिकेटेड होने के लिए और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। मेरे घर में भी एक ऐसी ट्रॉफी है। सो ट्रॉफी जाती है नामजून के हाथ में, और जो ट्रॉफी के ऊपर से ऐसा कांच का गोला सा होता है वो जाता है जंगकुक के हाथ में। सो जो त्योंग होते हैं बोलते हैं एनीवे थैंक यू सो मच 30 मिलियन फॉलोअर्स होने के लिए। सारी आर्मीज को थैंक यू बोलते हैं। फिर उसके बाद में वो लोग वेवर्स पे बात करना स्टार्ट करते हैं कि 10 साल हो चुका है हम लोग को वेवर्स पे ऐसा लाइव आते हुए। जो बच्चे होंगे, जो नई आर्मीज होंगी, वो तो वी लाइव जानती भी नहीं होंगी। पहले वेवर्स को वी लाइव कहा जाता था, हम लोग वी लाइव पे आया किया करते थे। एंड आई थिंक हम लोग थाईलैंड में थे, तब हम लोगों ने पहली बार लाइव की हुई थी। हम लोग साउथ ईस्ट एशिया में थे, हम लोगों ने पहली बार लाइव की हुई थी, तब वी लाइव थी। जो न्यू आर्मीज नहीं जानती होंगी, पहले ये वी लाइव था, अब जाके वेवर्स बना हुआ है। और हर साल हमारे जो है वो 5 मिलियन फॉलोवर्स बढ़े हुए हैं। 10 साल से हम लोग लाइव कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। देन उसके बाद में वो लोग एआई या रोबोट के बारे में बात करने लग जाते हैं कि आज से 10 साल बाद जो होगा सारा काम रोबोट करेगा। हम रोबोट से कुछ भी कहेंगे, रोबोट उसको तुरंत कर देगा। लाइव इस तरीके से नहीं होगी, लाइव चेंज हो जाएगी। तो जेहोप बोलते हैं कि अगर बीटीएस और एआई एक साथ में आ जाए तो क्या होगा। सो जिमिन जो होते हैं उसका बहुत फनी आंसर देते हैं कि एआई जो होगी वो बैंगटेन बन जाएगी, एंड जो बैंगटेन है वो डिसअपेयर हो जाएगा। मतलब जो एआई होगी वही सातों मेंबर्स बन जाएंगे बैंगटेन के, और बैंगटेन ऐसी कोई चीज़ रहेगी नहीं। और इसको सुन के सीरियसली मुझे बहुत हंसी आई और सारे मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा हंसे। सो जेहोप इस सब बातों को सुनकर कहते हैं प्लीज़ ऐसी स्कैरी बातें मत बोलो, मुझे डर लग रहा है। सो जिमिन बोलते हैं यही रियलिटी है, ऐसा आगे हो सकता है। फिर उसके बाद में नामजून बोलते हैं कि हमें एआई से नहीं, हमें जो लोग हैं उनसे ज़्यादा मिलने जुलने की ज़रूरत है। सो इस बात का सभी सहमत होते हैं, लेकिन जिन कहते हैं कि जो एआई हमारे फेस भी ले सकती है, लेकिन फिर कोई बोलता है कि एआई वैसी नहीं हो सकती जैसे कि ह्यूमंस होते हैं। तो इसके बाद में जो नामजून होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने तुमको देखा, जो जंगकुक, जिन एंड त्योंग लाइव आए हुए थे। नामजून कहते हैं कि मैं तुम तीनों को देखा, तुम लोग कल जो है रात में जो है लाइव आए हुए थे। सो जो जिन होते हैं वो बताने लग जाते हैं कि हम लोगों ने थोड़ी सी ड्रिंक ली हुई थी। सो त्योंग ने बोला लाइव को ऑन करो। सो हम लोगों ने लाइव को ऑन कर लिया। सो जो नामजून होते हैं वो कहते हैं कि हाँ, मैं और जिमिन भी सीरियस टॉक कर रहा था उस टाइम पे, हम दोनों भी बातें कर रहे थे। तो जिन होते हैं वो कहते हैं हम तीनों भी बहुत ज़्यादा सीरियस बातें कर रहे थे। सो जेहोप कहते हैं तुम तीनों सीरियस बातें कर रहे थे। सो जो जिन होते हैं कहते हैं हाँ, हम तीनों के बीच में सीरियस बातें ही चल रही थी, लेकिन तभी त्योंग ने बोला लाइव को ऑन करो। सो हम लोगों ने लाइव को ऑन किया हुआ। सो जो जेहोप होते हुए कहते हैं वैसे क्या सीरियस बातें हो रही थी तुम तीनों के बीच में। सो जिमिन कहते हैं इन तीनों के बीच में क्या कोई सीरियस बातें हो सकती हैं? तुम्हें लगता है कि ये तीनों सीरियस टाइप के हैं, और जब ये तीनों मिलेंगे तो सीरियस टाइप की बातें होंगी? मतलब उनका कहने का मतलब ये था कि जंगकुक, जिन एंड त्योंग ये तीनों बहुत फनी लोग हैं। इन लोग तीन लोग जब होते हैं तो फनी ही बातें होती हैं, सीरियस टॉक हो ही नहीं सकती। देन उसके बाद में आरएम होते वो कहते हैं तुम तीनों के बीच में कोई भी सीरियस बात हो ही नहीं सकती। सो जिन कहते हैं अच्छा ऐसा नहीं है, हम तीनों ने जो है वोकल्स के बारे में बात की, एल्बम के बारे में बात करी, रिकॉर्डिंग के बारे में बात करी, सिंगिंग के बारे में बात करी, क्या ये सब सीरियस बातें नहीं है? हम तीनों भी सीरियस बातें ही कर रहे थे। सो जिमिन कहते हैं कि तुम तीनों सीरियस बातें कभी नहीं कर सकते हो। के बाद में जो नामजून होते हैं वो कहते हैं उस रात की कोई एक सीरियस बात बताओ। सो जिन कहते हैं अगर मैं ऐसा करूंगा तो हो सकता है वो एक स्पॉइलर हो जाए। सो ऐसे ऐसे करके वो लोग जो होता है वो रिकॉर्डिंग के बारे में बात करते हैं कि हमने कितने महीने रिकॉर्डिंग की, कितने महीने हम लोग को भी और जो है मतलब डेब्यूट करने में रह गया है। कोई कहता है 2 महीने से, कोई कहता है कि नहीं 2 महीने से कम ही रह गए हैं हमको डेब्यूट करने में। सो यही सारी बातें चलती रहती हैं कि उनको रिकॉर्डिंग करने में कितना टाइम लगा, कोरियोग्राफी करने में कितना टाइम लगा और डेब्यूट करने में कितना टाइम रह गया है। देन उसके बाद में जो त्योंग होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने जो है वो बुक पढ़ने स्टार्ट किया। सो जिमिन कहते हैं तुम फिर से बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिए। सो जो त्योंग होते हैं बोलते हैं हाँ, मैं बुक पढ़ना स्टार्ट कर दिया हूँ। जो चीज़ें हम नहीं समझते हैं उनको अच्छे से समझने
समझने के लिए मैंने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया हुआ है। जो मान सुंगो ऐसे करके कोई थे, उन्होंने मुझे वो गिफ्ट दी हुई है बुक, और मैं उसी चीज़ को पढ़ रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड ना करूँ। सो वो लोग जो होते हैं बुक्स के बारे में बात करने स्टार्ट करते हैं। सो जो जिमिन होते हैं वो बोलते हैं हाँ मुझे भी मान सुंगो जो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा जो एल्गोरिथम है वो मुझे दिखाता है जो भी कहते हैं। हाँ सुजिन कहते हैं कि मैं जो हूँ इस कन्वर्सेशन का पार्ट बन ही नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जो कन्वर्सेशन है वो बहुत तेज़ी से फास्ट बदल रही हैं। मतलब कभी किसी और टॉपिक पे बात हो रहा है, सो कभी किसी और टॉपिक पे बात हो रहा है। आप लोग जो है वो कन्वर्सेशन को बहुत तेज़ी से चेंज कर रहे हैं। और इस बीच में मैंने देखा त्योंग एंड जंगकुक ये दोनों बहुत ही कम बोल रहे थे। जेहोप एंड सुगा भी, ये लोग भी बहुत कम ही बोल रहे थे, और त्योंग तो बिल्कुल भी नहीं बोल रहे थे, बस वो सुन रहे थे और बीच बीच में बोल रहे थे। देन इसके बाद में जो सुगा होते हैं वो बोलते हैं ये बेटर होगा अगर हम लोग 7 लोग अलग अलग जो है लाइव करें। एक साथ में घचर पचर हो जा रहा है, हम लोग जो अगर 7 लोग अलग अलग लाइव करें ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। देन इसके बाद में कोई आर्मी होती है वो कमेंट करती है हिंगी प्लीज़ अपना जो नाखून है उसको दांत से चबाना बंद कीजिए। त्योंग इस कमेंट को पढ़ते हैं। देन इस पर सभी जो मेंबर्स होते हैं शुगा का मजाक उड़ाते हैं। सभी कहते हैं कि आप अपने नाखून को क्यों काट रहे हैं। शुगा कहते हैं नहीं मैं नहीं काट रहा हूँ। त्योंग उनका हाथ देखते हैं, कहते हैं नहीं आप तो काट रहे हैं, आपकी उंगलियां ऐसे लग रही है जैसे कटी हूँ। एंड तो फिर सभी पूछते हैं सब क्यों कर रहे हैं। सो जो शुगा होते हैं बोलते हैं क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। सो सभी अपने थंब को अपने मुंह के पास रख के उनका मजाक होने लग जाते हैं। आर्यन एंड जेहू होते हैं वो किसी गाने को गा के डांस करने लग जाते हैं। शुगा बोलते हैं नहीं मैंने नहीं बाइट किया हुआ है। त्योंग उनका बार बार हाथ पकड़ के देख रहे थे, नहीं यूं आपने बाइट किया हुआ है। देन उसके बाद में शुगा होते हैं बोलते हैं कि मैंने नहीं काटा, मैंने जो है मतलब वो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे थे, मैंने सिर्फ अपने होठों के पास में अपने थंब को रखा हुआ था और मैं अगले साल 34 साल का हो जाऊंगा। क्या आपको ये उम्मीद है कि मैं अपने दांतों को बाइट करूंगा? इस उम्र में ये करना अच्छा लगता है। सो जेहोप कहते हैं एज सिर्फ एक नंबर होता है, एज से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एज सिर्फ एक नंबर होती है, आदतें आपकी चेंज हो जाए उम्र के साथ ये सही नहीं होती है। सो जो आर्यन होते हैं वो कहते हैं कि क्या ऐसा है हम लोग 50-60 साल के हैं, क्या हम 40 साल के? नहीं, हम लोग अभी सिर्फ अपने 30s में हैं, हम लोग स्टिल फ्रेश हैं, हम लोग अभी यंग हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं लड़के हैं अभी, हम लोग बुढ़े थोड़ी ना हो गए हैं। सो जो जंगकुक होते हैं उनको थोड़ा मजाक सोचता है, वो बोलते हैं जो जिन होंगे वो 60 साल के हैं। तो जिन हंसने लग जाते हैं इस बात को सुन के कि मैं 60 साल का हूँ। फिर उसके बाद में त्योंग सडनली कहते हैं कि नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में हमको अपने आने वाले एल्बम के लिए थोड़े बहुत स्पॉयलर्स देने चाहिए। सो उसके बाद में आर्यन कहते हैं हाँ जैसे कि हमारा एल्बम आने वाला है सब लोग को थोड़े बहुत स्पॉयलर्स देने चाहिए। सो जिमिन कहते हैं 6 5 4 3 2 1। उसके बाद में जिमिन त्योंग एंड जंगकुक तीनों कुछ तो करते हैं, एंड हो सकता है आने वाले एल्बम में ये मूवमेंट्स हमको उनके देखने को मिल जाए जैसा उन्होंने किया था हा 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 करके, एंड जो अपने मुंह से आवाज़ें निकाल रहे थे। हो सकता है एल्बम से रिलेटेड कोई चीज़ हो जो कि हमको एल्बम में देखने को मिलेगी। एंड आर्यन कमेंट भी पढ़ रहे थे, किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जिस जगह पे बैठ के आप लोग लाइव कर रहे हैं जो व्यूअर्स है इसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया हुआ है, बहुत ही कोजी स्टाइल है जो मतलब डेकोरेशन करने वाले हैं उन्होंने बहुत अच्छे से ध्यान दिया हुआ, जिसका थैंक यू भी कहते हैं आर्यन। एंड थोड़े बहुत स्पॉयलर्स भी मिलते हैं जो कि हम लोग को भी समझ में नहीं आए हैं। सो आर्यन कहते हैं हाँ हो सकता है आने वाले समय के साथ हमें आर्मीज को थोड़े स्पॉयलर्स देने चाहिए। तो उसके बाद में त्योंग बोलते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि जो डेंगू वो बहुत ज़्यादा हॉट है। सो चुका बोलते हैं वो किसी की वेडिंग में गए हुए थे और वहाँ पर उन्हें लगा वो मर जाएंगे, वहाँ पे इतना ज़्यादा हॉट था और मुझे ऐसा लगता है कि मैं आधा शेवल में रहता हूँ आधा डेंगू में रहता हूँ। सो इस टॉपिक पर बात चली रहती है, तभी त्योंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें शेवल के बाहर भी कॉन्सर्ट करना चाहिए। सो जो जिन होते हैं बोलते हैं हे भगवान यहाँ पे तो टॉपिक्स कितने तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, इतनी तेज़ी से टॉपिक यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। और मुझे जिन ही सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे इस लाइव में, क्योंकि वो कुछ नहीं सिर्फ बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। टॉपिक्स इतने जल्दी सच में टॉपिक्स इतने जल्दी मतलब चेंज हो रहे थे कि ट्रांसलेटर जिसने ट्रांसलेट किया है वो उसको भी बहुत दिक्कत हुई होगी। देन उसके बाद में शुगा कहते हैं हाँ यहाँ पे टॉपिक्स बहुत तेज़ी से मतलब चेंज हो रहे हैं। जिन कह रहे हैं मुझे ऐसा लगता है कि मैं सो के उठा हूँ, मैं ड्रीम देखा हूँ और सब कुछ हेयर एंड देयर है। सो जो जेहोप होते हैं बोलते हैं चलो हम लोग एक ही टॉपिक में बात करते हैं। जंगकुक भी यही बोलते हैं, सभी लोग बोलते हैं चलो एक टॉपिक में बात करते हैं, चलो उस पर टॉपिक डिसाइड करते हैं। सभी लोग कहते हैं टॉपिक है कॉन्सर्ट। देन उसके बाद में त्योंग पूछते हैं जेहोप से कि आप कॉन्सर्ट में क्या देखना चाहते हैं। सो जो जेहोप होते हैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाते। आर्यन कहते हैं तुम जवाब दो, मुझे नहीं लगता कि मैं इस क्वेश्चन का जवाब दे पाऊंगा। फिर उसके बाद में टॉपिक भी ख़त्म हो जाती है। देन तो जो मतलब कि आर्यन होते हैं वो कहते हैं कि आर्मी से पूछो कि आर्मी जो है वो सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस क्या देखना चाहती है कॉन्सर्ट में। तो त्योंग बोलते हैं कि क्या आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। सो जो आर्यन होते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं कि आर्मीज आप लोग जो कॉन्सर्ट होगा उसमें कौन सी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा देखना चाहती हैं।
सो कोई होता है कहता है रन BTS। सो जो त्योंग होते हैं बोलते हैं हम लोग परफॉर्मेंस के बारे में पूछ रहे हैं कि आप लोग कौन सी परफॉर्मेंस को ज़्यादा देखना चाहते हैं। देन ये सारी बातें चाहिए होती है तभी त्योंग सडनली बोलते हैं तजा हाओ आई एम वी। देन सभी लोग हंसने लग जाते हैं कि तुम अचानक से ये बोलना क्यों स्टार्ट कर देते हो। जो तुम्हारी ओल्ड वाली क्लिप है हाई आई एम 20 ईयर ओल्डर वी, तुम हमेशा इसको बोलना क्यों स्टार्ट करते हो, मतलब कि ये पुरानी बातें हैं और सडनली तुम यही बातें बोलने स्टार्ट कर देते हो तजा हाओ आई एम वी। देन इसके बाद में जिमिन कहते हैं कि क्या तुम इसको पूरा बोल सकते हो। सो त्योंग बोलते हैं लेकिन अटक जाते हैं, मे बी वो भूल गए थे। इतनी देर में जो नामजून थे वो कमेंट्स को पढ़ने लग जाते हैं कि आर्मीज ने कौन कौन सा सॉन्ग जो मिस किया हुआ है उसको कॉन्सर्ट में देखना चाहती है। लेट मी नो सॉन्ग था, एंड पाइट पेपर सॉन्ग था, फेक लव सॉन्ग होता है, ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जो आर्मीज देखना चाहती हैं। BTS का जो कॉन्सर्ट होगा उसमें इन सब सॉन्गों को, इन सब परफॉर्मेंस को मिस किया आर्मीज ने। देन उसके बाद में जो होता है माइक ड्रॉप के भी बहुत सारे कमेंट्स थे, लेकिन पाइट पेपर जो था उसके बहुत सारे कमेंट्स थे। सो जिमिन होते हैं बोलते हैं पाइट पेपर्स को लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं, जितना हम लोग सोचते हैं उससे ज़्यादा वो लोग पसंद करते हैं। सो जी होप एंड जिमिन जो होते हैं वो खड़े होते हैं एंड डांस कोरियोग्राफी करने स्टार्ट करते हैं पाइट पेपर की। देन इतनी देर में त्योंगी भी खड़े होते हैं और वो भी डांस करने स्टार्ट करते हैं एंड उनको देख के सभी ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वाह तुमको अभी तक कोरियोग्राफी याद है। देन उसके बाद में ऐसे वो लोग सॉन्ग्स पढ़ते रहते हैं कि आर्मीज कौन कौन से सॉन्ग को रिकमेंड कर रही है। सो त्योंग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्मीज है जस्ट वन डे को भी बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। सो RM एंड जो जिमिन होते हैं वो वन डे को बैठ के गाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं वो लोग एंड त्योंग भी उन लोग को ज्वाइन करते हैं। देन उसके बाद में सभी मेंबर्स कहते हैं कि ये सारे जो सॉन्ग्स है बहुत यंग डेज के सॉन्ग हैं। सो शुका बोलते हैं अभी पता नहीं क्यों लेकिन मैं और चाइल्डलेस बातें नहीं कर सकता, मैं बच्चों की तरीके अब और प्रिटेंड नहीं कर सकता। सो त्योंग कहते हैं कि लेकिन मैं तो अभी भी यंग हूँ भाई, तुम नहीं कर सकते लेकिन मैं तो अभी भी यंग हूँ, और त्योंग अभी भी क्यूट ऐसा बिहेव करते हैं। देन उसके बाद में वो लोग ऐसे ही काफी सारे सॉन्ग के बारे में बात करते हैं, बॉय इन लव, हिप हॉप लवर, ऐसे करके काफ़ी सारे सॉन्ग होते हैं। जो होप कहते हैं कि जब मैं मिलिट्री में था तो वहाँ पे जो लोग थे वो बोलते थे कि मैं तुम्हारा ये वाला सॉन्ग देखा था। और शुगर कहते हैं हाँ मेरे साथ भी ऐसा सेम हुआ था, हम लोगों ने जिस सॉन्ग पे डांस किया हुआ है उस सॉन्ग पे उन लोगों ने भी डांस किया हुआ है, वो लोग ऐसा बताते हैं। देन उसके बाद में ऐसे इन लोग के बीच में सॉन्ग की ही बातें चलती रहती हैं। तो नई सारी बातें चल रही होती हैं। उसी बीच जो जिमिन थे वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ अपना इंस्टाग्राम पासवर्ड भूल गया हूँ। नामजून सभी आर्मीज को बताते हैं कि जो आपके जिमिन है वो इंस्टाग्राम पासवर्ड भूल गया है। जिमिन कहते हैं कि मुझे 3 साल हो गए हैं जब से मैंने लॉगिन किया हो, और जैसा कि ये सारा पासवर्ड मेरे ओल्ड फ़ोन में था सो मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ तक कि मुझे मेरा ईमेल पासवर्ड वगैरह भी नहीं मिल रहा है। देन उसके बाद तो जिमिन कहते हैं कि मैं 3 दिन के अंदर वापस आने की कोशिश करूँगी, मैं पासवर्ड वगैरह ढूंढ रहा हूँ, प्लीज़ मुझे मत छोड़िए। ऐसे वो हाथ करके आर्मीज की तरफ दिखाते हैं कि वो जल्दी अपने पासवर्ड पाने की कोशिश करेंगे। देन उन सबके बीच में ये सारी बातें चल रही थी। त्योंग पढ़ते हैं लव मेज किसी ने कमेंट किया हुआ था। सो शुगा होते हैं बोलते हैं इन सभी सॉन्ग को देखने से पुराने के जो दिन है उसकी बातें याद आती हैं कि हम लोगों ने कैसे कैसे सॉन्ग को लिखा हुआ था। सो जी हो बोलते हैं ये सारी बातें देख के ऐसा लगता है इतने सारे सॉन्ग को सुन के देख के कि हम लोगों ने अभी तक लगता है बहुत सारे सॉन्ग को लिखा होगा। शुगा बोलते हैं हाँ हमें लगता है कि हम लोगों ने अभी तक 200 सॉन्ग तक को लिख डाला होगा। देन उसके बाद में जिमिन कहते हैं कि जी होप ह्यूंग आप ऐसा बताइए सॉन्ग की जो आप जो है जैसे कि हम लोग का जो कॉन्सर्ट होगा आप ऐसा कोई सॉन्ग बताइए जिसे हम लोग करें आने वाले कॉन्सर्ट में करें। सो जो जेहोप होते हैं बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जो हमारा आने वाला कॉन्सर्ट है उसमें हम लोग माइक ड्रॉप पे सॉन्ग करें, जो सॉन्ग है उस पर डांस करें। सो RM कहते हैं कि अगर हम सातों मिलकर के माइक ड्रॉप पे डांस करेंगे सो सच में बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होगा। सो जिन कहते हैं मेरे लिए मेरा फेवरेट सॉन्ग है डायनामाइट, मैं चाहता हूँ कि हम लोग उस पर डायनामाइट पे सॉन्ग करें। सो RM कहते हैं उसमें कहने वाली कोई बात नहीं है, हम लोग कॉन्सर्ट में हो सकता है डायनामाइट डांस पे जो है सॉन्ग है उस पर डांस करें और उस पर परफॉर्म करें। तो जिमिन कहते हैं मेरे लिए पर्सनली जो है वो एपिफैनी है, मुझे एपिफैनी बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं उस पर डांस करना चाहता हूँ। सो जो RM होते हैं बोलते हैं मेरे लिए जो है वो क्रिस्टल स्नो, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो हमारा परफॉर्मेंस होगा उसमें क्रिस्टल स्नो पे परफॉर्म करें। देन उसके बाद में जेहोप कहते हैं कि मुझे लगता है जो ये एल्बम था उसमें जो जेहोप है वो बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही क्रेजी थे। सो जिमिन कहते हैं कि मुझे लगता है कि त्योंग जो है वो आने वाला एल्बम है उसमें बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसकी जो आवाज़ है बहुत ज़्यादा अच्छी है उसमें। सो जो जेहोप होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे लगता है जो RM है वो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि RM जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और उन्होंने जो है लिरिक्स वगैरह की एडिटिंग बहुत अच्छी की हुई है इस आने वाले एल्बम में। देन जो शुगा होते हैं उनका ध्यान जाता है जो जिमिन थे उनके नेकलेस की तरफ। सो जो RM बोलते हैं वो कहते हैं कि तुमने जो है ये नेकलेस आज पहन के रखा हुआ है, तुमने इसको नीचे नहीं गिराया। फिर सब लोग अपने अपने फैशन के बारे में बात करने लग जाते हैं। सो फिर RM जो है वो जिमिन से पूछते हैं कि तुम आजकल इन दिनों किस स्टाइल को ज़्यादा प्रेफर करते हो, क्या रिसेंटली ऐसे कोई स्टाइल है जिसको तुम ज़्यादा पसंद करने लग गया। तो जिमिन कहते हैं डियोर
स्टाइल। सो आरएम कहते हैं राइट, तुम उसके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर हो, सो तुम्हारे लिए जो है डियोर स्टाइल ज़्यादा फेमस है। सो जो जंगकुक कहते हैं कि मेरे लिए कैल्विन क्लाइन, मैं कैल्विन क्लाइन में इन दिनों ज़्यादा हूँ। देन वो लोग शैगिंग के बारे में बात करते हैं कि शैगिंग कौन कौन पसंद करता है। शैगिंग मतलब वो होता है पैंट को नीचे पहनना, जो लोग जैसे कि जस्टिन बीबर जैसे पहनते हैं उस तरीके से। सो आरएम कहते हैं कि जब मैं मिडिल स्कूल में था, छोटा था, तो मैं उस तरीके से सैगिंग करके पैंट पहनता था, नीचे पैंट पहनता था, लेकिन बाद में वो एक स्टाइल बन गया। फिर जी वो बोलते हैं कि उस तरीके से पैंट पहनना हमेशा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। देन उसके बाद में जिन कहते हैं कि जब जंगकुक एक ट्रेनी था तो वो ऐसे तरीके से जीन्स पहनना किया करता था, शैगिंग तरीके से। उसका मतलब कि जो पैंट होता था बहुत नीचे होता था। सो जो नामजुन होते हैं वो कहते हैं कि मैंने तुम्हारा जो है बट बहुत देखा हुआ है। बट मतलब आप समझ सकते हैं क्या होता है। तुम ऐसे जब पैंट पहनता था तुम्हारा बट बहुत दिखाई देता था, मैंने उसको देखा है। देन वो लोग बातें करते हैं कि हम लोग जो है वो न्यूडी जीन्स को ज़्यादा पहन रहे थे। एक आई थिंक एक तरीके का ब्रांड होता है। सो जो जिमिन होते हैं अपनी एक स्टोरी बताना शुरू करते हैं कि एक बहुत ही पुरानी स्टोरी है। जब मैं ट्रेनी डेज में था मैंने न्यूडी जीन्स के पीछे अपने पूरे पैसों को खर्च कर दिया हुआ था। मैं उस जीन्स को बाई करने गया हुआ था तेयोंग के साथ में। एंड उस टाइम पे हम लोग जो था म्यूजिक वीडियो उसको शूट कर रहे थे। हम लोगों ने जो है डांस किया हुआ था उस म्यूजिक वीडियो में। हम लोग को पैसे मिले हुए थे, हम लोगों ने मनी रिसीव की हुई थी और मैंने उन पैसों को इकट्ठा किया और मैं जीन्स खरीदने के लिए गया। मैं तेयोंग को साथ में लेकर के गया हुआ था। तेयोंग ने बोला कि ये जो जीन्स होगा बहुत ज़्यादा प्रिटी लगेगा, इसीलिए मैंने इस जीन्स को खरीद लिया हुआ था। हालांकि वो जीन्स थोड़ी टाइट थी और थोड़ी छोटी भी थी, लेकिन तेयोंग ने बोला प्रिटी है इसलिए मैंने उसको खरीद लिया था। और फिर मैं उस जीन्स को घर लेके गया और जो मेरे ओल्डर मेंबर्स थे मेरे घर में, वो लोग बोल रहे थे कि तुमने क्या खरीदा हुआ है, तुमने इस जीन्स को क्यों खरीदा। फिर उस जगह पे तेयोंग पलट गया। इसने बोला कि मैंने इसको बोला था कि इस जीन्स को नहीं खरीदना है, जबकि तेयोंग के कहने पे ही जिमिन ने वो जीन्स खरीदी थी। लेकिन जब जिमिन को डांट पड़ने लगती है तो तेयोंग उस पर ऐड करते हैं कि मैंने बोला था कि इसको ये जीन्स ना खरीदे, और इतना सुन के सभी मेंबर्स हंसने लग जाते हैं। देन जिमिन कहते हैं कि उस टाइम पे मैंने जो था उसका टैग ऑलरेडी फाड़ के बहा दिया हुआ था, क्योंकि तेयोंग ने बोला था ये अच्छा है, तो मुझे लगा मुझे लेना है। और वो जीन्स मुझे पड़ी थी 3,20,000 वॉन की, लेकिन मैंने इसको ले ली सिर्फ तेयोंग के कहने पे, और घर जाके मुझे डांट भी सुननी पड़ी। लेकिन टैग फाड़ने की वजह से वो जीन्स वापस नहीं होती। देन जो जिहोप होते हैं वो कहते हैं मुझे कलर जो पैंट था उसका कलर भी याद है। सो जो जिहोप वो जो आरएम होते हैं वो बोलते हैं कि मुझे उसके मॉडल का भी नाम याद है। तो यही सारी बातें चल रही होती हैं। सो तेयोंग बोलते हैं कि क्या इस बात को 15 साल नहीं हो गए हैं, तो 15 साल पहले की बात कर रहे हो। यानी कि जिमिन एंड तेयोंग दोनों हाई स्कूल में भी नहीं थे, उससे भी छोटे थे। 7 या 8 9th ग्रेड में ऐसे ही वो लोग थे। वो लोग मतलब 15 साल के थे जबकि ये बात वो बता रहे हैं। तो उसके बाद में नामजून होते कहते हैं जाओ एज अ पेनाल्टी अब तुम इसके लिए जीन्स खरीदो। सो तेयोंग बोलते हैं अभी इस बात को 15 साल हो गए, ये स्टोरी 15 साल पुरानी है। तो नई सारी बातें चलती रहती हैं। शुका कहते हैं कि न्यूडी जो जीन्स है उसका ट्रेंड फिर से आ गया हुआ है। आरएम कहते हैं लेकिन मैं इस बार नहीं पहनूंगा। सो ऐसे ऐसे बातें चल रही होती हैं। तो तेयोंग बोलते हैं क्या मुझे 15 साल पुरानी एक स्टोरी और याद करके तुम्हें सुनानी चाहिए। तो बोलते हैं जब तुमको याद है तुम ऑलरेडी कंपनी से कट ऑफ होने वाले थे। तो जिमिन को सडनली याद आता है, वो बोलते हैं हाँ मैं ऑलमोस्ट कंपनी से बाहर होने वाला था। देन जिमिन इसके आगे ऐड करते हैं कि जो तेयोंग था उसने मेरी पूरी रात हेल्प की हुई थी डांस को रिकॉर्ड करने में। लेकिन तेयोंग बोलते हैं कि जब मैं उस सॉन्ग को रिकॉर्ड कर रहा था तभी मुझे ये लग रहा था ये कौन सा डांस है। शुका बोलते हैं कि तुमने जो वो डांस था उसको अपनी नोटबुक में जो है ड्रॉ करके रखा हुआ था, ये बहुत ज़्यादा फनी था। देन यही सारी बातें चलती होती हैं। सडनली जो है मिलिट्री की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। सो जिहोप होते हुए बोलते हैं अभी नहीं, अभी 6 महीने पास हो चुके हैं, सबको मिलिट्री से डिस्चार्ज हुए, अभी मिलिट्री की बातें नहीं करते हैं हम लोग। सो जो आरएम होते हैं बोलते हैं मेरे लिए तो फन है, क्योंकि मैं अभी कल ही अपने जो है जूनियर्स से मिला। जब से मैंने पहली बार अपनी मिलिट्री सर्विस को ख़त्म किया मैं पहली बार उनसे मिला। देन शुगा जो होते हैं सबको स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि प्लीज़ भाई मिलिट्री के बारे में बातें मत करो। देन फिर उसके बाद वो लोग कमेंट पढ़ने लग जाते हैं। फिर शुगा एक कमेंट को पढ़ते हैं जिसमें एक आर्मी ने लिखा हुआ था कि प्लीज़ तेयोंग आप अपना सोलो कॉन्सर्ट कीजिए। सो तेयोंग कहते हैं मैं भी अपना सोलो कॉन्सर्ट करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि कब और कैसे। अभी देखा जाए तो जिहोप, जिन, शुगा एंड जंगकुक ने भी थोड़ी बहुत अपनी कोरियोग्राफी की हुई है, सोलो स्टेज को ऑन किया हुआ है। लेकिन तेयोंग, जिमिन एंड आरएम इन तीनों ने अपना सोलो नहीं किया हुआ है। सो तेयोंग कहते हैं मैं भी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिर मैं कब कर पाऊंगा अपना सोलो कॉन्सर्ट। देन इसी के बीच में ये सारी बातें चलनी होती हैं कि तभी जो होते हैं जंगकुक किलनेट गर्ल का मजाक उड़ाना स्टार्ट कर देते हैं। तो फिर तो उसके साथ में तेयोंग, जिमिन एंड जिन भी मिल जाते हैं। तेयोंग जो जिहोप थे उनका सॉन्ग किलनेट गर्ल का मजाक उड़ाने में। सो जो जिमिन होते हैं बोलते हैं मैं बहुत ज़्यादा शॉक था जब मैंने देखा जिहोप ने अपनी शर्ट उतार दी हुई, ये सब कुछ दिख रहा था। सो जिन बोलते हैं कि लेकिन जो
हॉबी है उस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड किया हुआ था। तो जो जिमिन होते हैं बोलते हैं किस पे, एबीएस पे। तो फिर जो आरएम होते हैं बोलते हैं जो जे होप थे वो आते थे एंड एबीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सरसाइज करते थे और चले जाते थे और कोई भी अदर एक्सरसाइज नहीं करते थे, बस इतनी ही वर्कआउट करने के लिए आते थे वो। और इसको सुन के काफ़ी सारे मेंबर्स हंसने लग जाते हैं इंक्लूडिंग जे होप भी। सही मेंबर्स कहते हैं कि जे होप के साथ में जो है वर्कआउट करना थोड़ा मुश्किल है, वो अपने एबीएस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। सारे मेंबर्स उनको मास्टर ऑफ एबीएस बुलाने लग जाते हैं। देन उसके बाद में जो लाइव होती है वो ऑलमोस्ट एंड होने को आती है। जिमिन कहते हैं कि हम लोग जो है वो एल्बम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं और हम लोग अब से जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में त्योंग से पूछते हैं कि तुम्हें एल्बम पसंद आया। तो त्योंग बोलते हैं मैंने 2 दिन पहले उन सबके सॉन्ग्स पे डांस कर रहा था। सुगा भी बोलते हैं मुझे भी जो आने वाला एल्बम है उसके सॉन्ग काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। सभी मेंबर्स बोलते हैं हाँ कि जो आने वाला एल्बम है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और हम सब लोग आपसे जल्दी मिलने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद में कोई कहता है कि हम लोग को कितना टाइम हो गया है एल्बम को कोई भी रिलीज़ किए। तो आर्यन बोलते हैं 5 साल हो गए हम लोगों ने जब से कोई एल्बम रिलीज़ नहीं किया। तो त्योंग बोलते हैं हम लोग हमेशा आर्मीज से कहते हैं कि वेट करो हमारा कमबैक होगा, लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम लोग को देरी हो रही है हमारा कमबैक करने में। आर्मीज ने काफ़ी ज़्यादा वेट किया हुआ है। देन उसके बाद में जिन कहते हैं कि जो त्योंग है वो इन दिनों बहुत ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। सो जो त्योंग होते हैं वो आरएम से कहते हैं कि अगर मैं इन दिनों हार्ड प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आपको अच्छा लग रहा होगा। सो ये सब बातें होती रहती हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम सब अपने एल्बम को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सब एक दूसरे को प्रेस करते हैं कि हाँ सारे मेम्बर्स जो होते हैं बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। देन जंगकुक को फिर से मजाक सोचता है, वो जिनसे कहते हैं कि प्लीज़ आप ज़्यादा काम मत कीजिए वरना आपकी घुटनों में दर्द होने लगेगा। सो जिन होते हैं बोलते हैं कि हर बार जो होता है तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हो कि मेरा घुटना दर्द होने लगेगा। देन शायद जी होप बोलते हैं कि क्या जिन अगले साल 80 साल के हो जाएंगे। देन शुगा कहते हैं मेरे ख्याल से 90 साल के, मतलब 90। देन शुगा कहते हैं मुझे नहीं लगता कि जब हम लोग 80-90 साल के होंगे तब हम लोग इस तरीके से रह जाएंगे। जब हम लोग अपने 80 में पहुंचेंगे, 80s में पहुंचेंगे, हम सब एक साथ में ओल्डर होंगे, तब हमें नहीं लगता कि हम लोग ऐसे रहेंगे। तो वो लोग थोड़ी एक्टिंग भी करने लग जाते हैं कि हम लोग बुढ़े होंगे तो कैसे बोलेंगे, क्या तुम्हें इस एल्बम, मतलब वो ऐसे ही बुढ़ों की आवाज़ बना के, क्या तुम्हें ये एल्बम पसंद आया, तुम कितने साल के हो। वो लोग बुढ़े बनने की एक्टिंग करते हैं जैसे वो लोग 80 साल के हों। तो जो जंगकुक होते हैं कि बुढ़े होने पे लोगों को सुनाई भी नहीं देता, हम में से एक पर्सन जो होगा वो बहरा भी होगा जिसको थोड़ा ऊंचा सुनाई देगा। सो जो जिमिन एंड जिन होते हैं दोनों चिल्ला के बोलने लग जाते हैं क्या तुम्हें ये एल्बम पसंद आया। देन शुगा कहते हैं ऐसी बात नहीं है, 80-90 साल के इतने भी लोग ख़राब नहीं होते, वो भी ठीक होते हैं। तो जो जिमिन होते हैं बोलते हैं मेरी जो ग्रैंड मदर है वो 90 साल के हैं, 90 साल की हैं और वो स्टिल बहुत हेल्दी हैं, बहुत ज़्यादा, और वो बहुत से डिलीशियस फूड को खाती हैं। देन जंगकुक जो होते हैं वो किसी जो होता है मुकबंग करने वाला उसके बाद बताने लग जाते हैं कि वो बुड्ढे की फिल्टर लगा करके मुकबंग करता है। ऐसी बातें उन लोगों के बीच में चलती रहती हैं। देन अचानक से जो आरएम होते हैं बोलते हैं एनीवे हैव अ वंडरफुल एंड ऑफ द ईयर, आप सबको जो है इस साल का अंत मुबारक हो और आप लोग का अगला जो साल है आने वाला बहुत ज़्यादा अच्छा हो। जी होप कहते हैं वैसे हम लोगों ने आज बहुत सारी चीज़ों पे बातें की। तो फिर जो आरएम होते हैं बोलते हैं हम लोग जो है एज अ बीटीएस वापस से अपना कमबैक करेंगे। यही सारी बातें चलती रहती हैं। तभी त्योंग बहुत तेज चिल्ला के कहते हैं मैरी क्रिसमस। ऐसा लगता है कि वो धमकी दे रहे हो, डरा रहे हो, डांट रहे हो किसी को, ना कि क्रिसमस विश कर रहे हो। देन उसके बाद में जिमिन कहते हैं कि आरएम आप 1 2 3 बोलिए, हम लोग बोलेंगे कि थैंक यू। तो फिर सब लोग 1 2 3 बोलते हैं लेकिन त्योंग बोलते हैं मैरी क्रिसमस, वो जो है थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो वो जो जंगकुक होते हैं बोलते हैं चलो मैच करते हैं हम लोग। सो फिर से 1 2 3 बोला जाता है एंड बोलते हैं थैंक यू वी आर बीटीएस। ऐसा कह के उनकी जो लाइव होती है वो एंड होने वाली होती है। जिन उठते हैं लाइव को एंड करने के लिए एंड जंगकुक बोलते हैं मैरी। उसके बाद में जो लाइव होती है वो एंड हो जाती है। यही हमारी OT7 की 48 मिनट्स की लाइव थी एंड आई थिंक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया हुआ है। बहुत मतलब कि आई थिंक मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, थोड़ा बहुत ही छूटा होगा जो वो लोग आपस में बातें कर रहे थे, एल्बम जो कमेंट वगैरह पढ़ रहे थे, बाकी तो मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। इसलिए वीडियो लंबी हो गई है एंड मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये जो वीडियो है एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो फॉर मोर अपडेट्स इन हिंदी एंड BTS लाइव एक्सप्लेनेशन हिंदी। बाय बाय, टेक केयर।
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars.